डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड दी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। मतलब ये जो 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैट्रिक्स जो है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो इस को हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बी पे आ जाएं। तो इसमें इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें जस्ट आपके पास सिंगल रो है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एक रो है तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है मैट्रिक्स सी है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें जस्ट आपके पास एक ही कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम हो उसको आप क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डी, जो कि हमारे पास है 1 0 0 1। इसको स्टूडेंट्स हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है मैट्रिक्स ई है। तो मैट्रिक्स ई को हम देखते हैं। ई में आपके पास जस्ट एक ही एलिमेंट और वो जीरो है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है मैट्रिक्स एफ है। तो मैट्रिक्स एक्स में एफ में आपके पास है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो उसमें फर्स्ट वन को हम देखते हैं। इसमें अगर आप इसको गौर से यहाँ पे देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं, ये एक रो ये बन रही है और एक रो ये बन रही है। इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है। तो इसमें 3 कॉलम हैं और 2 कतारें हैं। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है तो इसको आप क्या बोलेंगे फिर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स के पे स्टूडेंट आप आ जाएं तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आपके पास है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ये आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम ये भी 2 हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग देखें तो ये डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये यहाँ पे 1 1 आ रहे हैं और बाकी एलिमेंट यहाँ पे क्या हैं? 0 हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ रोज पहले काउंट कर लेते हैं। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो इसको आप यहां पे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। और यहां पे जो आपको नजर आ रहा है ये, इसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही उसमें कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसकी रोज काउंट कर लेते हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये इसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये इसका तीसरा कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद लास्ट पे आ जाएं, इसमें क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें हम डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट एक तो जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट जो है उनमें से कम से कम एक एलिमेंट जो वो नॉन जीरो होता है, उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और अगर डायगोनल एलिमेंट में जो डायगोनल एलिमेंट है वो अगर एक जैसे आ जाएं दोनों एलिमेंट, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 हो, तो उसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये दोनों सेम है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको देखें, 2 0 0 -1, इसके जो नॉन डायगोनल है वो सारे जीरो हैं, और डायगोनल में एक तरफ आपके पास 2 आ रहा है, एक तरफ आपके पास -1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, यहाँ पे नॉन डायगोनल वो जीरो हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 आ रहे हैं, और अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट डी पे आ जाएं, तो इसमें 3 0 0 0 है, तो इसके जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सारे जीरो हैं, और डायगोनल में एक एलिमेंट जो वो जीरो नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और इधर 5 -3 ये आपके पास 2 आता है, और 1 + 1 ये भी आपके पास 2 आ रहा है, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन मैट्रिक्स के हमने जो है वो ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करने हैं। तो पहला मैट्रिक्स, इसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है, और इसमें जो कॉलम वाइज एलिमेंट हैं वो आपके पास 0 1 और -2 आ रहे हैं, तो रो को आप कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम ए और उसके ऊपर छोटा सा टी लिख के इसको ए ट्रांसपोज बोलते हैं। ये जो कॉलम वाइज इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं उसको हम रो में लिख लेंगे, 0 1 और -2, ये इसका ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो है आगे मैट्रिक्स बी, उसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो इसके ट्रांसपोज को हम बी और उसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे। इसमें आपके पास रो में एलिमेंट दिए हुए हैं 5 1 6, इनको हम यहाँ पे कॉलम वाइज लिख लेंगे, 5 1 और 6। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सी है, इसमें 1 2
2 - 1 3 और 0 ये रो में लिखे हुए हैं, तो इनको हम जो है वो जब इनका ट्रांसपोज लेंगे तो इसको कॉलम में इनको लिख लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें 1 और 2 ये रो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, तो इनको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे 1 और 2। उसके बाद 2 और -1 ये दूसरी रो के एलिमेंट है, तो उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 - 1। और फिर 3 और 0 जो है ये तीसरी रो के एलिमेंट है, तो इसका तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 और 0। ये सी का जो होगा ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा। उसके बाद डी का ट्रांसपोज हमने लेना है, 2 और 3 है, तो उनको हम यहाँ पे पहला कॉलम बना लेंगे 2 और 3। और जो दूसरी रो के एलिमेंट है 0 और 5 वो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे 0 और 5। और नेक्स्ट आखिरी इसका 2 क्वेश्चन है ई। ये हमारे पास ई के जो एलिमेंट हैं रो में, वो पहले आपके पास 2 और 3 ये इसकी पहली रो थी, तो 2 और 3 का पहला कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पे। और -4 और 5 ये इसका दूसरी रो थी, तो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, इसका ट्रांसपोज लेंगे एफ टी से डिनोट करेंगे। इसके पहली रो के जो एलिमेंट है वो 1 और 2 हैं, तो उसका पहला कॉलम बन जाएगा 1 और 2 और बन जाएगा 3 और 4, 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है रो वाइज वो हैं 1 2 0 1। हमने साबित ये करना है कि इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे और उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज स्टूडेंट जब आप लेंगे तो इसमें जो 1 और 2 ये रो के एलिमेंट हैं, इनका पहला कॉलम बना लेते हैं 1 और 2। और 0 1 ये दूसरी रो के एलिमेंट है, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 1। अब स्टूडेंट ये जो हमने ट्रांसपोज लिया था, इस ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज हम लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट आपको हासिल होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 0 ये इसका है, पहली रो है, तो इसका पहला कॉलम बना लेते हैं 1 और 0। और 2 और 1 जो है ये दूसरी रो है, तो उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप इनको देखें ए के ट्रांसपोज का जब आपने ट्रांसपोज लिया है तो वापस पहले वाला मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया है। अब नेक्स्ट है हमने एक और इसका पार्ट है उसको करना है, वो हमारे पास है b = 1 1 2 0। और हमने साबित ये करना है कि b के ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस b ही आ जाएगा। तो b का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इसकी जो पहली रो के एलिमेंट है 1 1 है, तो उसका पहला कॉलम बना लेते हैं 1 1। दूसरी रो के एलिमेंट 2 0 है, तो उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0। और फिर यहाँ पे ट्रांसपोज का दोबारा जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2, इसको पहले कॉलम बना लें 1 0, इसका दूसरा कॉलम बना लें, तो ये स्टूडेंट बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ये वापस वही पहले वाला बी ही आ गया है।